आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। लाट की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो। गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो। चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो। बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो। राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो। योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो। पील धरा में भक्ति जगायो, पील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी। पूर्या भूत की करी निशानी, पूर्या भूत की करी निशानी। गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी। जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, यमुना में जोत जलाई। घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई। संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई, धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। काल ठोक ललकार लगाई, काल ठोक ललकार लगाई। दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई। अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई। राष्ट्र प्रेम की धार चलाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। पढ़ वो सबने सिखवायो, आपड़ वो सबने सिखवायो। यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो। सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो। भगत गणा में ओज भरायो, भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। हे गोविंद महाअवतारी, हे गोविंद महाअवतारी। आज भी गाय कट रही बारी, आज भी गाय कट रही भारी। कष्ट आज पहले से भारी, कष्ट आज पहले से भारी। प्रगटो आप करो रखवारी, प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की धूनी के धनी
जय गौ माता, जय गोपाल, गोविंद गुरु भगवान की जय, मानगढ़ धाम की जय, सनातन धर्म की जय। पंडित विष्णुदत्त जी शर्मा के द्वारा व्यासपीठ से गोविंद गुरु की कथा के 11 जो भाग है वह पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं और बड़ी तीव्रता के साथ इस कथा का प्रचार प्रसार भी इस जनजाति क्षेत्र के अंदर हो रहा है। लेकिन एक विशेष बात कि पंडित जी ने एक प्रयोग किया चित्तौड़ में चार भुजानाथ जी के 1000 के लगभग जो मंदिर हैं वहाँ पर जा कर के यहाँ के युवाओं ने वहाँ के विग्रह का संकलन किया और संकलन करके 4 भुजा का जो विग्रह है वह सबके सामने लाया गया और उस अद्भुत कार्य के द्वारा दीपावली के अवसर पर 1008 गांवों के अंदर वह 4 भुजानाथ भगवान के चित्र वहाँ पर दिए गए और करोड़ों की संख्या में रामनवमी के दिन राम नाम का जाप हुआ। एक विशेष अनुष्ठान वहाँ पर हुआ। हम पंडित जी आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि गोविंद गुरु की भी यहाँ पर अनेकानेक धुनियाँ हैं। हम आपके संरक्षण के अंदर यहाँ पर भी युवाओं की एक टोली गठित कर जो इससे संबंधित लोग हैं उनसे चर्चा परिचर्चा करके और ऐसा ही एक अद्भुत कार्य हम वागड़ क्षेत्र के अंदर करने जा रहे हैं कि जितनी धुनियाँ हैं यहाँ पर उनके जो विग्रह हैं उनको संग्रह करके और एक समूह के अंदर उनको सबको प्रकाशित किया जाए और वह एक बड़े अनुष्ठान के रूप में हो। हम वो आपके साथ में रह करके इस कार्य को हम पूर्ण करना चाह रहे हैं जो एक चमत्कृत कार्य होगा। और इसके साथ ही धूणी धाम के धनी गोविंद गुरु के जो चमत्कार हैं वो तो आप बताते जा ही रहे हैं, लेकिन यह जो अतीत का दर्शन है और उस अतीत के दर्शन के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अध्यात्म जागरण का जो एक भाग है और उसको देखते हुए गोविंद गुरु ने समाज की संरचना के लिए संप सभा की स्थापना की और संप सभा के अंदर जाकर गोविंद गुरु ने अनेकानेक कुछ शिक्षाप्रद बातें दी, कुछ संकल्प कराए। मैं आज व्यासपीठ से निवेदन करना चाह रहा हूँ, संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने जिन शिक्षाओं को समाज के अंदर दिया, जो नियम बनाए, जो उप नियम बनाए, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा परिचर्चा आज के इस 12वें जो भाग है उसके अंदर करने की कृपा करें। राजगिरिं चरणारविंदम नमस्कृत्यं सद्गुरुं येन संस्कारित गुगा गिरीशं गोविंद गुरुं 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 येन संस्कारित गुगा येन संस्कारित गुगा गिरीशं गोविंद गुरुं गिरीशं गोविंद गुरुं गिरीशं गोविंद गुरुं राजगिरिचरणारविन्दं 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 नमस्कृत्यं सद्गुरुं नमस्कृत्यं सद्गुरुं येन संस्कारित गुगा गिरीशं गोविंद गुरुं गिरीशं गोविंद गुरुं गिरीशं गोविंद गुरुं गिरीशं गोविंद गुरुं। राजगिरी जी महाराज को नमस्कार करें। इतने योगबल, इतनी सिद्धियां, इतने साधन दिए कि उन्होंने चट्टान की तरह, गिरीशम पहाड़ की तरह गोविंद गिरी महाराज को गोविंद गुरु बनाने की यात्रा को सफल कर दिया। ये उन्हीं के सिखाए हुए हवन, उन्हीं के सिखाई हुई योग सिद्धियां, उन्हीं के सिखाए हुए चमत्कार,
और उन्हीं के सिखाए हुए बिना थके अहर्निश काम करने की क्षमता थी, जिसके कारण धीरे 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 माता लाटकी का बेटा सारे जगत का बेटा बन गया। सारे जगत का बेटा बनने के साथ अपना बन गया, और अपना बनने के साथ सब के सब ने उन्हें गुरु मान लिया। गुरुदेव गांव गांव पहुंच रहे थे, उनकी शक्ति गांव गांव जा रही थी, उनके उपदेश घर घर में जा रहे थे, और देखते ही देखते पूरा समाज गोविंद गिरी महाराज को गोविंद गुरु कहने के लिए आतुर हो उठा। सर्वत्र जो दयानंद सरस्वती महाराज ने उन्हें ज्ञान दिया था, जो राजगिरी जी महाराज ने उन्हें ज्ञान दिया था, और जो गोरक्षनाथ द्वारा स्थापित सिद्धांत थे, उन्हें प्रजा में धारण कराने के लिए प्रेरित करने लगे वो। और मातृभूमि का चीरहरण करने वाले अंग्रेजों की असलियत से जनता को आगाह करने लगे। दोनों काम करने लगे, धर्म की स्थापना करने लगे, अधर्म का नाश करने लगे। दोनों काम अंग्रेजों के द्वारा क्या अनाचार अत्याचार किए जा रहे हैं उनको बताने लगे, और साथ ही साथ कैसे हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं, और देखते ही देखते नित्य ये दोनों कर्मों से परिचित कराना ही गोविंद गिरी का जीवन बन गया। और देखते ही देखते परिणाम भी मिलने लगे। पूंजा धीरा पारगी, लेम्बा भगत, कसेरिया भगत, जोरजी भगत, बेमाजी भगत, चमनाजी भगत, देवा भगत समेत हजारों हजार मिनक गुरुदेव के अनुयायी बन गए, और समाज में भगवान शाफा, गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए लक्षाधिक वीरों की मौजूदगी उत्पन्न हो गई, जिसने समस्त समाज को चैतन्य कर दिया। सबके गले में देखते ही देखते रुद्राक्ष धारण होने लग गया, जो गुरुदेव की मूल धारा थी। सबने वो रुद्राक्ष धारण किया, राम जी का नाम धारण किया, भगवान शाफा धारण किया, और सब के सब चल पड़े उन आतताई अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम करने में। सभी शिष्यगण भजन गाते, सभी शिष्यगण हवन करते, सभी शिष्यगण भगवान से प्रार्थना करते, और साथ में गुरुदेव से कहते कि सुनो गुरुदेव, आप हमारी बुद्धि को परिष्कृत करो, आप हमारी काया को गढ़जीत बना दो, हम सारे संसार को जीत सके, ऐसे हमारे शरीर को बना दो। और सुनो, सबको कहते कि हमारा गुरु बहुत समर्थ है। इस समर्थ गुरु ने चारों दिशाओं से सब अच्छे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, और इकट्ठा करके सबके कान में एक मंत्र फूंक दिया है। सारे जो सत्य के अनुयायी है वे गुरु के पास ठहर गए। जो कमजोर है उन लोगों का पता नहीं है, पर जो मजबूत है वो सारे ठहर गए। प्रेम से बंधे चारों खंड के लोगों में साहस आ जाने के कारण करोति की धार चढ़ गई है, अर्थात संगठन में शक्ति संचित हो गई है। ये भाव वो सर्वत्र धारण कराते, और सर्वत्र ये मंत्र, ये करोति की धार का भाव गुंजायमान होने लगा। सब जगह लोग बोलते हुए सुनाई देने लगे, ओम गुरुजी, अरे प्यारा, अकल की एरण कर, सूरज की धामण बांध, काया हो गढ़जीत, परम थको मोड़ बांध, सतगुरु साहेब, चार खंड की ईंट भेड़ी करी, फूंक दिया, सबकी ईंट जल गई, परम की ईंट नहीं जली, रतेड़े की धार चढ़ी, रतेड़े की धार चढ़ी। सूरज उगने के साथ ही गोविंद गुरु का कार्य एक गांव से दूसरा गांव, एक दूणे से दूसरे दूणे पर जाना, भक्तों का कार्य जो गोविंद गिरी ने सिखाया उसे अपनाना, उसे करना, और रतेड़े की धार चढ़ाना। बस यही कार्य बच गया। और जब वो चरेवेती की मस्तानी चाल चलने लगी तो आतताइयों में कंपायमान पैदा हो गया। सागवान, महुआ आदि से आच्छादित, आम से आच्छादित, शेर, बगेरा, चीता, ल्याड़ी, रीछ,
वानर, सांभर, चौसिंगा, जरख जैसे अनेक जानवरों से पल्लवित और पोषित 56 धरा की जो धरती थी, वही नहीं वरन सिरोही तक के मगरे, देसूरी, सोमेश्वर और हाथीगुड्डा की नाड़ के दुर्गम रास्ते भी उस मोजी बंजारा बाबा के कदमों की धमक से पवित्र होने लगे। एक अद्भुत वातावरण का निर्माण हो गया। जहां जाना वहीं रम जाना, बड़े सहज भाव से। एक स्थान पर रुकना नहीं, एक जगह गए, वहां पर धूणा स्थापित किया और फिर चल दिए। रमते रमते फिर चल जाना, जाना, रुकना, रमना और रमते रमते चल जाना अद्भुत विज्ञान है गुरुदेव का। यही अविराम जीवन बन गया गुरुदेव का। जहां गए वहां धूणा लगाया, वहीं पर भजन गाए, वहीं पर सत्संग किया, वहीं पर बातों ही बातों में समाज को सुधारने की बातें रख दी और सारे के सारे समाज को अन्याय के विरुद्ध संगठित कर दिया। ये गुरुदेव का एक अद्भुत व्यवस्था थी। उसी समय में संवत 1956 में सदी का 52वां अकाल पड़ा, प्रजा करा उठी। एक चर्चा चल पड़ी, छपने अकाल फेर मत आज हमारी दुनिया में। और ये अवसर जो था यथार्थ का बोध कराने का अधिक बड़ा अवसर था। एक पाल से दूसरी पाल तक पूरे वागड़ क्षेत्र में गुरुदेव ने जागृति पैदा की और संगठित होने के लिए पूरी जनता आतुर हो गई। जब ये भावना मुखर हुई तब गुरुदेव ने सबसे पहले छानी मगरी के अंदर समाज को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनसे कहा कि सुनो, हमें बाहरी शत्रु से लड़ने के साथ साथ अंदर जो हमारे भीतर बुराई नाम का शत्रु बैठा हुआ है, इससे लड़ना होगा और इससे लड़ने के लिए हमें संस्कार इकट्ठे करने होंगे और इस संस्कारों को इकट्ठा करने के लिए एक व्यवस्थित क्रम करना होगा। कितना ही नया बर्तन बाजार से लो, अगर उस बर्तन को रोजाना मांजा नहीं गया तो बर्तन गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार मानव शरीर तो पवित्र ठाकुर जी का दिया हुआ, बच्चा बनता है तो निर्मल होकर आता है, लेकिन उस बच्चे में बाहर भीतर का स्नान जरूरी है। तभी तो हमारे पूर्वज कहते हैं यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतर शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष का, कृष्ण का स्मरण यदि कोई कर ले तो उसके बाहर का स्नान हो जाता है, उसके भीतर का स्नान हो जाता है। आज वही प्रयास तो वो कर रहे हैं कि सुनो, बाहर का स्नान भीतर का स्नान दोनों आवश्यक है और इस स्नान का एक क्रम बनाना आवश्यक है। एक निरंतर संस्कार की पाठशाला जिसमें क्रिया जगत पे दृढ़ आधार भूमि तैयार हो, निरंतर सबको पता हो क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ये दोनों चीजें पता करने का साधन क्या बनाया जाए, तो उन्होंने छानी मगरी में चर्चा की और छानी मगरी में चर्चा करके एक सुंदर सभा का, अध्यात्म की सभा का, धर्म की सभा का, एक विशाल सभा का गठन किया और सभा को नाम दिया उन्होंने संप सभा। संप सभा का नाम देकर कहा कि सुनो, ये जो संप सभा होगी ये पूरे क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, संतरामपुर, पालनपुर, रेवाकाटा सभी रियासतों में प्रजा का मार्गदर्शन करेगी और सर्वत्रीय संस्कार की पाठशाला होगी। सारी सभा का नारा एक बना, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। और ये घोष लगाने में प्रजा तो लगी हुई थी और गुरुदेव उस आकलन को कर रहे थे कि जिस आकलन में आगे जाकर आंदोलन खड़ा होना है, भगत आंदोलन खड़ा होना है। प्रजा के जयघोष में, उनके सात्विक भाव में, उस दिव्य आलोक में जो दीप शिखा दिखाई दे रही थी, उसे देखकर गुरुदेव का चेहरा भी दमकना प्रारंभ हो गया। उन्हें आनंद आ गया। उन्हें लगा कि अब ये भगत तैयार हो रहे हैं, तो एक क्रांति नाद उन्होंने करना इस संप सभा के माध्यम से प्रारंभ किया।
क्रांतिनाद क्या था? उन्होंने भक्तों को समझाना शुरू किया, आंतरिक शुद्धि तो करनी है, कुछ मोटी मोटी बातें भी सीखनी है। बुरेटिया भूत ये सत्य पहचान लियो। पहला काम बुरेटिया भूत है। अंग्रेज पिशाचे कितनी प्रेम की बात बोले, गाय खाने वाला व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता। हर तरह के जीवों को जो खा जाए वो कैसे पुनीत बातें, दया की बातें, धर्म की बातें कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा ये बुरेटिया भूत है, पिशाच है, ये अंदर बैठकर चुपचाप खाते हैं। माइक्रो जीव जो होते हैं, छोटे जीवाणु की तरह अंदर बैठ के वायरस जैसे शरीर में घुसता है ना, जैसे डेंगू का कीड़ा अंदर घुसता है, अंदर के अंदर खा जाता है, पता ही नहीं लगता, वैसे ही ये बड़े प्यार से अंदर घुसते हैं और सब कुछ खा जाते हैं। इसलिए बुरेटिया भूत है, इस सत्य को पहचान लो। दूसरा, जो भी स्थितियां उनका सागर मंथन करो, गहराई से विचार करो कि आखिर ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों है, और उसके बाद दृढ़ संकल्प लो। बेट बेगार नहीं देंगे, ये मन में ठान लो। कन्याधन नहीं लेंगे, ये भी ठान लो, सब मान लो। अरे झूठ नहीं बोलेंगे, वे विचार नहीं करेंगे, मद्य और मांस को ग्रहण नहीं करेंगे, नित्य स्नान करेंगे, यज्ञ करेंगे। बुरेटिया भूत यह सत्य पहचान लियो, धर्म हित भगत गण सागर को मंथन कियो। पेट बेगार नहीं देंगे ये ठान लियो, कन्याधन नहीं लेंगे सबने ये मान लियो। झूठ व्यभिचार मध्य मांस को परित्याग कियो, नित्य स्नान यज्ञ कर्म को संकल्प लियो। संप सभा को गठन कियो, सद्विचार विस्तारा। संप सभा को गठन कियो, सद्विचार विस्तारा। दारू पानी छोड़ दिया, घट की ज्योत निखारा। दारू पानी छोड़ दिया, घट की ज्योत निखारा। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। गोरा कर कर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। एक तरफ गुरुदेव ने आंतरिक बुराइयों के प्रति समाज को जागृत किया, वहीं वह जागृत समाज में जोश उत्पन्न करने लगे। उन्हें कहने लगे कि सुनो, अन्याय पूर्वक मिनक को राज मिनक नहीं मान रहा है, बल्कि कीड़े मकोड़े मान लिया, सामान्य जीव मान लिया, हमसे जबरन बेगार लेने लग गए और मना करने पर बलपूर्वक बेगार देने के लिए विवश कर रहे। ये कैसे चलेगा भाई? इसी प्रकार हमारी बेटियों की आबरू की व्यवस्था हमने ही नहीं कर रखी, जबकि साधु जी कन्या गौरी रूप ब्याह कर उत्सव मनाओ। कन्या तो गौरी का रूप है। हमारे घरों में कुछ नहीं है, छोटे छोटे घर है, उसके बावजूद कर इतने ज्यादा है कि हम चुकाते चुकाते थक रहे हैं। इस प्रकार गुरुजी ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते गए, सबको उस कष्ट को बताते गए जो कष्ट वास्तविक था, और उस कष्ट के समाधान भी बताते गए। अंग्रेजों के वास्तविक चेहरे जो मीठी मीठी बातें थी, उसकी जगह उनकी असलियत बताते रहे कि सुनो, इन्हीं के बनाए कानूनों के कारण तो पूरे समाज को रोजाना थाने में जाकर हाजिरी भरनी पड़ रही है। इन्हीं के बनाए कानूनों के कारण तो हमारे सारे युवा पुरुष दंड पा रहे हैं। प्रजा चिल्ला उठी है, अन्याय है गुरु महाराज, ये बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन हम क्या करें, सारा तो कानून के मुताबिक हो रहा है। अंग्रेजी कानून लागू करने की सत्ता की सामर्थ्य है, और उनकी जादुई फौज जिसमें न तो पैसा लग रहा बल्कि जमींदारों के पैसे से, वो अपराजेय है, अटूट है,
तब गुरुदेव ने कहा, सुनो, इस संसार में कोई भी अन्यायी अपराजय नहीं है। अरे रावण, कौरव, कंस चले गए, इनकी सत्ता भी जाएगी, चिंता मत करो, घबराओ मत, सब मिलकर के अपने सामर्थ्य जुटाओ, अपने आप को संस्कारवान करो, ये गोरे भी, ये गुरुंड भी चले जाएंगे, इसलिए डरो मत। उगम खंड में 7 सूर्य उगसी, पूर्व दिशा में 7 सूर्य एक साथ उगेंगे, दिवी सूर्य सहस्त्र से एक साथ ढेर सारे सूरज उगेंगे, अद्भुत काम होगा। उगम खंड में 7 सूर्य उगसी, धरती तपीनी तांबा वर्णी थई जसी, धर्म फेरा 1,80,000 मेट, कोतवाल धर्मना आगेवान मेलाय जसे, तेने दाड़े मार पृथ्वीनो झगड़ो तोड़ी एक न्याय थसे, 12 गामाना एक गाम, 24 गामे एक मत, 1000 गामे हुलको पड़से, 1000 गामे हुलको पड़से, तेने दाड़े सब जातनी चौकी मेलाए जसी, जीव जीव रो हिसाब थसे, जीव जीव रो हिसाब थसे। घबराओ मत, पूर्व दिशा में एक साथ 7 सूरज उगने जितना उजाला होगा, धरती तप जाएगी तांबे जैसी, और उस समय धर्म की जागृति के लिए 1080 सेना नायक कोतवाल बनकर आम प्रजा के आगे आगे चलेंगे, और उनके पीछे पीछे लाखों लाख प्रजा अरे धर्म की ध्वजा फहराने के लिए उठकर चल पड़ेगी। विश्वास करो भक्तों, आपस के सब झगड़े मिट जाएंगे, समाज में एकता की लहर चलेगी, झगड़ों तोड़ी एक न्याय थसे, न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा, सब लोग अपने भेदभावों को भूलकर एक चौकी पर एक जाजम पर बैठेंगे, और भेदभाव समाप्त होने से सारी जनता जागृत होगी, और हजारों हजार गांवों में हुलका पड़ेगा, घोषणा होगी, और इस घोषणा से जीव जीव रो हिसाब थसे, प्राणी मात्र का हिसाब होगा, इसलिए जो गलत है उसे दंड मिलेगा, जो अच्छा व्यक्ति है उसे सम्मान मिलेगा, और ये समय शीघ्र आएगा। चिंता मत करो, हजारों गांवों में हुलका पड़ने का ये समय ज्यादा विलंब का नहीं है, ये शीघ्र आएगा। जनता तो इस सिंहनाद से आह्लादित उठी, प्रसन्न हो गई, अभिभूत हो गई और आश्चर्यचकित हो गई, और मन में जो पीढ़ियों से निराशा जमी हुई थी वो सारी निराशा पल भर के जीव जीव रो हिसाब थसे से समाप्त हो गई। पल भर में जब सुना धरती तपीन तांबा वर्णी थई जैसे, तो आनंद आ गया, और सबने एक स्वर में आवाज लगाई, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। और गुरुदेव का उद्बोधन जारी था। गुरुदेव वीणा के स्वरों को झनकार रहे थे, मन के तार छेड़ रहे थे, और बारंबार समझा रहे थे, सुनो भक्तों, घबराओ मत, ये 7 सूर्य ऐसे ही नहीं उगेंगे। भगवान श्रीमन जगन नारायण चारभुजा नाथ का निष्कलंक अवतार धराधाम पर होगा। बोले चारभुजा नाथ की जय, निष्कलंक भगवान है की जय, उनका निष्कलंक अवतार होगा। अरे मानगढ़ धाम पर मांडा रचेगा, सत्य युग आएगा, झूठ और सच का न्याय होगा, झूठे लोगों को घानी में डाला जाएगा, पेला जाएगा, और मखना हाथी उनका तेल निकालेगा। तेल निकालकर सच की जोत जलाई जाएगी, क्रांति होगी, महाक्रांति होगी, और रक्त में 1.25 मन का पत्थर तिरेगा। घबराओ मत, बस निर्भय भाव से संगबद्ध होकर चल पड़ो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती की दमक गुंजायमान कर दो। अब इतना बड़ा आह्वान, आकाश के सूरज को 7 गुना करके उगा दे, धरती को तांबे की तरह तपा दे, जीव जीव का हिसाब कर दे, इतना समर्थ गुरु अगर कोई बोले तो कल्पना करो समाज की क्या गति होगी। साधु जी धर्म की फौज चली, पापी शासन को खून बढ़ो।
साधु जी हर की भारत मात, खुशी को घर घर दीप जलो। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की भोज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जब गोविंद गिरि की भोज चली। कोरा थर थर कांपिया, घोड़ा कर कर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। साधु जी धर्म की फौज चली, पापी शासन को खून बढ़ो। साधु जी धर्म की फौज चली, पापी शासन को खून बढ़ो। साधु जी हर की भारत मात, खुशी को घर घर दीप जड़ो। साधु जी हर की भारत मात, खुशी को घर घर दीप जड़ो। साधु जी मिटी अंधियारी रात, साधु जी मिटी अंधियारी रात, ज्ञान रवि प्रकट भयो। ज्ञान रवि प्रकट भयो। साधु जी जाग उठ्या हनुमान, सुतोड़ा सिंह जगो। साधु जी जाग उठ्या हनुमान, सुतोड़ा सिंह जगो। घर घर में हुंकार उठी, वीर करे ललकार। घर घर में हुंकार उठी, वीर करे ललकार। सिंहनाद कर भगत गणे, सिंहनाद कर भगत गणे, रण को भया तैयार। रण को भया तैयार। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, घोड़ा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। आनंद आ गया, भारत माता अर्पित हो गई और इस पापी शासन तो घबरा गया। अंधेरे की रात, भय की रात एक पल में मिट गई। सब के सब पला फला, पाल पाल में सिंहनाद होने लगी। जय गुरु महाराज का घोष चारों तरफ होने लगा। जिस अंग्रेजी शासन से सब लोग डरे बैठे थे, उसको चुनौती का एक स्वर था। समझा रहे थे गुरुदेव, थपका रहे थे, प्यार से बता रहे थे कि सुनो, जब रावण आतताई हो गया तो सारी देवी शक्तियां रीछ और वानर के रूप में प्रकट हुई थी, अर्थात वनों में प्रकट हुई थी। वन में रहने वाले मनुष्य अधिक सात्विक है। ये वन ही तो है जिनके अंदर एलुसी नाम की नट जाति में उत्पन्न माता की कोख से वाल्मीकि ऋषि पैदा हुए। ये वन ही तो है जिन्होंने अनादिकाल से संस्कृति का निर्माण किया है। हस्तिनापुर के अंदर तो न्याय था या नहीं था, पर विदुर की पत्नी विदुरानी या पारंसवी नगर से दूर एकांत में रह रही थी, तभी तो क्रांतिनाद हुआ, तभी तो भगवान कृष्ण उसके यहाँ पहुंचे। अरे सबरी माता मतंग ऋषि की शिष्या ऋष्यमुख पर्वत पर जंगल में रहा करती थी, तभी तो राजा रामचंद्र उससे मिलने गए। गद्राज जटायु भीषण वन में रावण के साथ युद्ध करने की ताकत रखते थे, जिससे पूरे त्रिलोकी कांपती थी। उसके सामने वो कहते थे, रुक जा, कहाँ जानकी को लेकर जा रहा है? वो तुम्हारे तो कंधे मजबूत बने हुए हैं, लोहे के खंड लेकर के तो भुजाओं में पैदा हुए हो, इसलिए डरो मत। वही देवी शक्तियां
जो भगवान राम के समय हनुमान जी जामवंत अंगद बनकर प्रकट हुई थी, द्विविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटाश बनकर पैदा हुई थी, वही दिव्य शक्तियां आज पूंजा धीरा पारगी बनकर पैदा हुई है, आज लेम्बा भगत बनकर पैदा हुई है। वही दिव्य शक्तियां निष्कलंक अवतार के आने से पूर्व की पीठिका के रूप में इस क्षेत्र में पैदा हुई है। मानगढ़ धाम पर वो जो अवतार होगा, उस अवतार के आगमन से पहले सारे के सारे बंधुगण जन्म हुए। इसलिए घबराओ मत, तुम्हारी ताकत अनंत है, अखंड है, अक्षुण्ण है। अब इतना बड़ा उत्साह कोई दे दे, उसके बाद क्या कमी रह जाए। इसके साथ ही वो कहते सुनो, जो पढ़ाया जा रहा है वो ज्ञान नहीं है, जो अनुभव कराया जा रहा है वो ज्ञान नहीं है। अरे भक्तों, इतिहास हमारा समानता का है, हमारा समरसता का है, आपस में फूट डालने का नहीं है। अगर फूट डालने का होता तो विचार करो, नटनी माता थी एलुसी, उसके पुत्र ने भगवान राम का जीवन लिखा और सारे ब्राह्मण उसे गाए जा रहे हैं। फूट डालने का होता तो ये संभव था क्या? इसलिए हमारा समाज तो समन्वय का था। अंग्रेजों ने फूट के बीज बो दिए ताकि हम लड़ सके और ये राज कर सके। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ो, बस आप तो समझो। सबने कहा क्या कह रहे हो गुरु महाराज आप? चौंक कर पूछा तो उन्होंने कहा सुनो, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत का समस्त साहित्य ये वनवासी बंधुओं की ही देन है। वन में बैठे ऋषियों ने ही अनुसंधान किया, वन में बैठे ऋषियों ने ही बताया कि गाय की कीमत क्या है, वन में बैठे ऋषियों ने ही बताया कि नंदी भगवान क्या देते हैं, वन में बैठे ऋषियों ने ही बताया कि ये पाताल से लेकर आकाश तक जो हल होता है ना, जमीन के भीतर भी जाता है, जमीन के ऊपर भी रहता है और आकाश में भी छाया रहता है। इस हल से धरती माता को कैसे तैयार किया जाता है, इस तैयार करने वाली शक्ति बैल का परिचय उन्होंने कराया। और इसीलिए उस परिचय को अंग्रेज दबा रहे हैं। वो बैल स्वयं पूछ रहा है आज बैठ करके कि बताओ ना, मेरे में इतनी सामर्थ्य, मेरी अवज्ञा क्यों हो रही है? किसी एक की नहीं, पूरे राष्ट्र की धरोहर है बैल। देश काल आदि से परे भारत की पहचान है बैल। उत्तम खाद देकर धरती का पोषक है बैल। पढ़े लिखे गंवार चाहे माने या न माने, धरती में खेती का आधार है बैल। पावन मूत्रादि देकर औषध का भंडार है बैल। वैद्य भले ही बुला चुके, स्वास्थ्य का आधार है बैल। मरने के बाद भी काम आता है बैल। असमय मत मारो, क्योंकि मरने से पहले हर पल कुछ न कुछ देता है बैल। देते समय हिंदू, मुस्लिम और ईसाईयत का भेद नहीं करता है बैल। नास्तिक शासन कुछ भी कहे, पर सभी को प्यारा है बैल। जन गण की श्रद्धा का केंद्र है बैल और भारत में भारतीयता का प्रतीक है बैल। जन भावना के विपरीत तंत्र क्यों, प्रश्न कर रहा है बैल। उठो समाधान करो, यह कह रहा है बैल। बिना उसके भारत कैसे बचेगा, यह सोचकर दुखी है बैल। अपनी हत्या से अधिक हमारे मौन से पीड़ित है बैल। आकाश को छूती भगवान शिव की ध्वजा है बैल। इससे अधिक क्या कहूँ, मेरे अकेले का नहीं, पूरे भारत का बाप है बैल। पूरे भारत का बाप है बैल। जो पूरे भारत का, मेरा अकेले का नहीं, पूरे भारत का बाप है बैल। तभी तो है ना, वो पता नहीं क्या पढ़ा दिया वर्तमान युग में। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, नंबर देना बाप है। बड़ा पागलपन है। गाय हमारी माता है, नहीं, गाय मेरी माता है, मुझको इतना आता है, बात खत्म। ये मेरे सम्मान का, मेरे गौरव का प्रतीक है, मेरी माता है। कोई है जो मेरी माँ की तरफ उंगली उठाकर देख ले। बैल मेरा बाप है, नंदी मेरे बाप है, इनकी हत्या पाप है। ये दृढ़ धारणा यदि होगी तो ही हम जाकर राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे।
तो ही हम जाकर भारत में भारतीयता की रक्षा कर पाएंगे। भूगोल के खंड के रूप में भारत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवभूमि है। कण कण में देवता हनुमान जी महाराज विराजमान है। भागवत कहती है, जहां भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और उन दोनों के भक्त हनुमान जी महाराज की हर कण में सन्निधि वो भारत भूमि है, और इसलिए पवित्रतम भूमि है। तभी तो इसके गीत गाए जाते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, देवता कहते हैं। अरे ब्रह्मा की आयु के बराबर स्वर्ग में रहना और क्षण भर भारत में कीड़ा बनकर जन्म लेना भी अगर तुलना में मिले तो भारत में कीड़ा बनना ज्यादा पवित्र है। तभी तो हमारे पूर्वजों ने गान किया है, अरे आ तो सुर गाने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, ईरो जस नर नारी, गावे धरती दोरारी, ओ मीठा मोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निचरावल करे, जावे धरती दोरारी, ओ मीठा मोरारी। ये हमारा भाव जो है ना, ये जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान महान मानने वाला भाव अति पवित्र है। और इसलिए वो कहते हैं कि सुनो मेरी बात, ये जो भारत भूमि है ना, इसकी सारी संस्कृति तो वनवासी लोगों ने की। सच मानो तो वास्तविकता ये है कि समस्त भारत का आध्यात्मिक साहित्य वनों के अंदर वास करने वाली माताओं के गर्भ से प्रकट हुई ओजस्वी संतानों द्वारा लिखा गया है। और युग युगांतर से ये साहित्य केवल भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। और इतना मार्गदर्शन कर रहा है कि मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र इसका गान कर रहा है। तभी तो गजेंद्र मोक्ष में माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय हाथी प्रार्थना कर रहे हैं। तभी तो मानस के अंदर काकभूषुंडी जी महाराज अपना वृत्तांत बताते हुए कहते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम विश्ववेदम स्वरूपम। यह अद्भुत संस्कृति है, प्राणी मात्र से इनका संवाद है। यह अद्भुत ऋषि तत्व है, केवल इसमें रमण करो। सारे तर्क, सारे कुतर्क छोड़ो, मत देखो पानी के अंदर माइक्रोस्कोप लगाकर, बस पी डालो। पीबत भागवतम रसमालयम, पानी का गिलास पिया नहीं कि मन को तृप्ति मिली नहीं, इसलिए बेटा इसको पी डालो, बस पी डालो, और पी लिया तो आनंद आ जाएगा। इसलिए ना कोई निषाद, ना कोई बहेलिया, ना कोई और, सब भारत माता की संतान है। और यही कारण है कि महामंत्री सुमंत्र, निषादराज केवट, तपोधना सबरी, ऋक्षराज जामवान, क्या इनके सहयोग के बिना राजा रामचंद्र की जो यात्रा हम देख रहे हैं, इसका गौरव इतना होता क्या? राजा रामचंद्र जानते थे वो सर्वसमर्थ थे, वो आकाश में बैठे बैठे भी रावण को कभी का उठा लेते। लेकिन इन सब भक्तों का गौरव स्थापित करने के लिए वो धरती पर मनुष्य बनकर आए। और ये सब किन कुलों में पैदा हुए हैं, जरा विचार करो। अरे तपोधना सबरी के घर राम जी जब गए, कितनी प्रतीक्षा थी, कितने सानंद उनके बेर खाए, और बेर खाकर लक्ष्मण जी को और प्रेरणा दिए, ले लो लक्ष्मण तुम भी ले लो, ये बेर सुधा से बढ़े कर है, सीता का पुरसा भोजन भी होता नहीं इतना रुचिकर है। कितना भाव है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। जाकर कहते माँ भूख लगी है, कल्पना करो नारायण किससे तृप्त होता है, पत्रम पुष्पम फलम तो यानी विविधानि। किसने दिया पत्र, किसने दिया, जरा विचार करो। द्रौपदी ने दिया। उस बर्तन में एक पत्ता लगा हुआ था, वो पत्ता देकर संतुष्ट कर दिया।
या सारे भक्त देते हैं तुलसी का पत्ता देकर, ठाकुर जी को राजी करते हैं ना। पुष्प किसने दिया? उस गजेंद्र मोक्ष में जब हाथी पर संकट आया तो उसने सूंड में फूल लपेटा और कहा, ठाकुर जी ये फूल ले लो। कितना सुंदर भाव है। मत पूछो, केवल भाव पैदा करो। रत्न किसने दिए? नरसिंह मेहता ने। सब कुछ लुटा दिया, ले जाओ ठाकुर जो चाहिए, सब तुम्हारा है, आनंद से। तो पता है गति क्या हो गई? जब उसको कष्ट आया तो ठाकुर दौड़ कर आए, अरे घणी दूर सू दौड़ो आयो थारी गाडू ल्यारी लार, गाड़ी में बिठा ले रे नरसी, चालू लो नगर अंजार। क्यों आए? इसलिए है कि नरसिंह मेहता ने इस भगत आंदोलन की जो अवधारणा है उसी को अपने जीवन की अवधारणा बनाई। उन्होंने जान लिया था कि धरती पर सबसे मोटा पदार्थ अगर कोई है तो भक्ति है। तभी तो उन्होंने कहा था, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंत त्रिलोकी माही रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, हरिनाथ जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतारनी। नित सेवा नित कीर्तन ओचब, सुमिर बोनंद कुमारनी। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोक मानाही रे। धरती पर भक्ति रूपी पदार्थ बहुत मोटा है, ये ब्रह्मलोक में भी नहीं है, इसलिए भगवान के भक्त तो मुक्ति भी नहीं मांगते। नित्य नारायण का गुणानुवाद करना बहुत बड़ी सामर्थ्य देता है। इसलिए कुछ नहीं, केवल राम मंत्र का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, तो मान के चलो ताकत आ जाती है। सब भक्तों ने पूछा, गुरुदेव क्या करें? गुरुदेव ने कहा, सुनो, समग्र क्रांति। गुरुदेव कैसे करें समग्र क्रांति? उन्होंने कहा, सुनो, बाहर से शुद्ध करो, भीतर से शुद्ध करो, और शुद्ध करके शुद्धि आंदोलन सा कर दो इस संप सभा को। कैसे करें? उन्होंने कहा, बाहर की शुद्धियां धारण करो। आज तुम्हें पहली शुद्धि की शिक्षा देता हूं। और पहली शुद्धि की गुरुदेव ने शिक्षा देनी शुरू की। उन्होंने कहा, सुनो, सबसे पहला काम रोजाना स्नान करना शुरू कर दो। हाँ, पढ़ना शुरू कर दो। बाहर की शिक्षा पहली है। तन मन को शुद्ध करो, बस कालिमा खत्म करो, हाँ पढ़ना सीख जाओ। ऐसे नहीं हम बिना नहाए बिना धोए उठे, उन बस रोटी खानी बैठ गए। उन्होंने कहा, सबसे पहले नहाओ, नहा करके ओम का जप करो, निर्मल मन को पवित्र करो। बाहर का जप स्नान, शरीर शुद्ध, भीतर का जप ओंकार का जप करो। बस दोनों चीजें हुई, तन और मन दोनों शुद्ध हो गए। अशुद्धियों को त्याग कर शुद्ध बाना धारण कर लो। बस इतना सा यदि हमने कर लिया, स्नान यदि हमने करना सीख लिया, तो हमें आनंद आ जाएगा। इसलिए भक्तों, नित्य स्नान की आदत डालो। हम नित्य स्नान की इस आदत के बाद कल भी चर्चा करेंगे। कल किसकी चर्चा करेंगे? कल करेंगे संप सभा के माध्यम से गुरुदेव ने जो शिक्षाएं दी, सारी शिक्षाओं की चर्चा कल करेंगे। कैसे दारू पीने से अकल चली जाती है, कैसे कन्या धन नहीं लेना चाहिए, क्या क्या शिक्षाएं गुरुदेव ने सिखाई, उन सारी शिक्षाओं को हम सीखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही कि हम एक बार फिर धारण करें कि हमें उस दूणी के दणी की शिक्षाओं को धारण करना है
उसके लिए 1000 धूणियों से उनके श्री विग्रह एकत्र करने, दर्शन करने, ताकि हमें पता लगे कहाँ कहाँ धमक पड़ी थी उस महान संत के चरणों की, और कहाँ कहाँ के लोगों ने उस भगत आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई थी। अनुसंधान का क्रम ये जारी रहे, गवेषणा का ये क्रम जारी रहे। इसी भाव के साथ बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले भारत के नंदी भगवान की जय, बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय, बोले भारत की बछड़ी भगवान की जय, बोले भारत के बैल भगवान की जय, बोले भैरव भगवान की जय, बोले काल भैरव भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले सदगुरुदेव गोविंद गिरी की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले सियापति रामचंद्र की जय, बोले जगतपति रामचंद्र की जय, बोले मेरे पति रामचंद्र की जय। काली माँ खत्म भाई यहाँ पड़े वो सीख लियो, भीतर ओम नाम बाहर निर्मल जल घेर लियो। शुद्ध मन शुद्ध तन शुद्ध धन विचार लियो, अशुद्ध ज्ञान त्याग कर शुद्ध बन उधार लियो। सुमेरु गोविंद गिरी मन का वीर अपार, सुमेरु गोविंद गिरी मन का वीर अपार। आड़ा में सब बंधे गया, आड़ा में सब बंध गया, हो जा भई अपार, हो जा भई अपार। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिर की बोझ चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जब गोविंद गिर की बोझ चली। गोरा तर तर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी।